सवा सिर बेझल लिया और जंगल चली जाती है। लेकिन प्रभु की कृपा, इधर भी राजभवन में रहने वाले के यहाँ भी कोई संतान नहीं और उधर भी कोई संतान नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा। एक दिवस राजा और चांदपास शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में पानी हो जाने के कारण रास्ता अवरोध हो गया और सीधे जाकर के सुनीत के ही कुटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सुनीत घास फूस से कुटी बनाए हुए थे। जाकर के भैया आवाज लगाई, राजा ने आवाज लगाई, कोई है कुटी में? एक बात बताओ भैया, 10 वर्ष हो जाए चाहे 20 वर्ष हो जाए, कोई अपने का कोई आवाज भूल सकता है? और वो भी पत्नी। आज मैया सुनीत ने जैसे राजा की आवाज सुनी तो आज मैया तुरंत बड़ी प्रसन्नता से मैया खड़ी हुई और मैया दरवाजा खोला। दरवाजा कोई शीशम सागौन का नहीं था मैया, वही घास फूस की झोपड़ियों का बना हुआ मैया खोला। राजा को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। अंदर राजा साहब आए, लेकिन राजा साहब ने रानी को नहीं पहचान पाई। क्यों मैया? राजा ने अपनी पत्नी को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि रानी मैया इतनी जर्जर हो गई थी, जो राजभवनों में रहने वाली आज घास फूस की रोज रोटियां बना करके मैया आज घास फूस के बिछौने में सो रही है, अपना जीवन यापन कर रही है। मैया शरीर जर्जर हो गया, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था मैया। आज मैया उसी समय आज राजा ने कहा, देवी आपके यहाँ कुछ भोजन की व्यवस्था है? आज मैया सुनीत रानी मन में सोचती है कि आज राजभवनों में अपने हाथों से अपने महाराज को 56 भोग खिलाती थी, आज मैं अपने हाथ से महाराज को खिलाऊं। वही मैया जो घास फूस के बेजर की रोटियां वही दिया, राजा ने खाया। खा करके मैया उसी बिछौने में लेट गए। नींद तो पड़ नहीं रही मैया, लेकिन लेटे लेटे मैया आज राजा कहते हैं, देवी तू इस घनघोर जंगल में अकेली पड़ी है, तू कौन है? जैसे मैया आज राजा के मुखार बिंदु से रानी ने ये सुना कि तू अकेली इस जंगल में पड़ी है, तू कौन है? आज मैया सुनीत का धैर्य का बांध टूट गया। सुनीत ये नहीं जानती थी कि राजा मुझे भूल गए होंगे। आज मैया जैसे कहा सुनीत मैया आज मूर्छित खा करके मैया राजा के चरणों में गिर पड़ी और मैया राजा ने तुरंत ही सुनीत को उठाया। देवी तू रो रही है, बता तो तू कौन है? आज मैया सुनीत रोते रोते मैया आज राजा के चरणों को पकड़ करके कहते हैं, महाराज आप मुझे भूल गए। आज उस रानी के सुख सौंदर्य को भूल कर देख करके आप मुझे भूल गए। मैं आपकी बड़ी वाली रानी सुनीत हूँ, मैं सुनीत हूँ, सुनीत हूँ। आज मैया राजा ने मन में सोचा कि मैं तो सोचता था देवी कि तुझे तो कोई शेर चीता जंगल का खा गया होगा। और देख रानी, मैंने पहले तुझसे कहा था ना कि तू दूसरा विवाह मत करा, देख तेरी क्या दशा हो गई। आज मैया सुनीत रानी कहती, महाराज मेरी जो दशा हुई तो हुई, लेकिन जिस कारण मैंने शरीर को गला दिया तो कुछ मुझे खुशखबरी तो बता दो। राजा कहते हैं कि रानी कुछ नहीं, जिसलिए तुमने मेरा दूसरा विवाह करा कि कोई संतान हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। जब भगवान को नहीं देना होता तो 1 नहीं 10 कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन प्रभु की कृपा आज वही राजा और रानी उसी कुटी में रुके और भगवान की कृपा से राजा के माध्यम से सुनीत गर्भ धारण कर लेती है। और इसके बाद में मैया स्वयं 9वें महीने बाद सुंदर बालक का उत्पन्न होता है, जिसका नाम पड़ा ध्रुव। जब लौट कर करके आते हैं, भगवान की कृपा हो गई, इसलिए कहते हैं जब भगवान देते हैं तो छप्पर
फाड़ कर देते हैं। वही स्वयं सुरुचि ने भी गर्भ धारण कर लिया और उसके द्वारा भी बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। लेकिन मैया वो राजभवन में रह रहे हैं, ये जंगल में रह रहे हैं। धीरे धीरे कर करके जब बालक दोनों बड़े हुए, एक दिवस मैया वही बालक ध्रुव जी आज मैया बाहर निकल कर खाते हैं, राज दरबार में प्रवेश कर जाते हैं। जब देखा राज दरबार में कि राजा उत्तानपाद स्वयं सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोदी में लिए हैं। सामने देखा ध्रुव जी खड़े। आज राजा ने उत्तम को उठा नीचे कर दिया, ध्रुव को गोदी में ले लिया और जैसे ध्रुव को गोदी में लिया मैया, आज उत्तम ने जैसे ध्रुव को देखा, देख करके तुरंत तो मैया आग बबूला हो गया। सोचने लगा कि कल इसी बालक को हमने खेलने से भगा दिया था। इस बालक से हमने पूछा था कि तू कौन है, कौन तेरा माता पिता है, कौन किस जात का है। इसने न अपनी जात बताई न अपने बाप का नाम बताया। तो इसने जब अपनी जात और अपने बाप का नाम नहीं बताया तो हमने अपने खेल से भगा दिया। जिसके अपने बाप का नाम पता ना हो, हमारे खेलने का, समाज में खेलने का अधिकारी नहीं है, भगा दिया। और आज यही मेरे बाप की गोदी और गद्दी में बैठा है। बड़ी जोरों के साथ में उत्तम रोने लगा और जब रोने लगा तो मैया रोने की आवाज सुरुचि के कानों में पड़ी। सुरुचि के कानों में जैसे पड़ी तो दौड़ कर करके आई और जैसे दौड़ कर करके आई मैया, देखा मेरा लाला नीचे बनवासी कर पकड़ा, पैर पकड़ करके मैया और घुमा करके मैया पटक दिया। कहती दुष्ट कहीं का, ये तुझे गोदी गद्दी नहीं नसीब में है। अगर तुझे ये गोदी गद्दी नसीब करनी है तो जा जंगल भगवान की तपस्या कर और तपस्या करने के बाद में मर जा और मर करके मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे ये गोदी गद्दी मिलेगी। आज मैया जब इतना कहा, आज मैया ध्रुव जी रो रो करके अपने मैया के पास आते हैं। माँ से बताया, माँ ने मैया कहा और भगवान से प्रार्थना किया कि हे विधाता तेरा क्या बिगाड़ा, लाल रोता है आज हमारा। हे प्रभु, हमने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है कि जो आज एक ही पिता के संतान और आज मेरा बेटा रो रहा है। लेकिन मैया आज माँ ने सांत्वना बंधाया, बेटा तुम मत परेशान हो, अगर भगवान चाहेंगे ना तो ये तो साधारण गोदी है, इससे भी बड़ी गोदी तुमको प्राप्त हो जाएगी, इनसे भी बड़ी गोदी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ये तो एक संसारिक पिता है, इनसे भी बड़ी गोदी। ध्रुव जी ने कहा इससे भी बड़ी गोदी कोई होती? कहले हाँ। कौन? कहने ले जगत पिता की, जो सबके पिता है उनकी गोदी प्राप्त हो जाएगी। आज मैया ध्रुव जी ने अपने माँ के वचनों को पालन किया और पैर छुए। वो कहते माँ मैं तो जा रहा हूँ भगवान की गोदी गद्दी प्राप्त करने के लिए। माँ ने बहुत मना किया, बेटा भी तेरी उम्र नहीं है। लेकिन मैया प्रणाम किया और चल दिया। और जैसे मैया जंगल की ओर जाते हैं, आज मैया भगवान की तपस्या करने लगते हैं। और उसी समय तपस्या करने के समय मैया देवराजेंद्र, कभी भी मैया कोई भी भक्त तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है, तो मैया देवराजेंद्र की पहले भी पसीना छोड़ देते हैं। क्यों? कोई ऐसा भक्त न तैयार हो जाए भक्ति कर कर के मेरा सिंहासन न छीन ले। देवराजेंद्र ने भगवान के पास पहुंचते, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। आज मैया उसी समय देवराज इंद्र की सहायता के लिए मैया भगवान स्वयं विष्णु ने देवर्षि नारद को भेजा, जाओ जाकर के देखो कौन भक्त तपस्या कर रहा है। देवर्षि नारद मैया आते हैं,
जैसे देखा देवर्षि नारद ने, आज ध्रुव जी को 5 वर्ष का बालक भगवान के तपस्या में लीन है। देवर्षि नारद कहते हैं, ध्रुव जी कैसे जंगल में आए हो? ध्रुव जी कहते हैं, बाबा हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, भगवान की गोदी गद्दी प्राप्त करने आए हैं। देवर्षि नारद कहते, बेटा तुम्हें उम्र को मालूम है? तुम्हारी उम्र क्या है? 5 वर्ष शुरू हुई है और तुम तो भगवान के गोदी गद्दी प्राप्त करने आए हो। तुम ऐसे बनाए हो जैसे कोई मौसी का घर हो। भगवान की गोदी गद्दी कोई मौसी का घर है क्या कि जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो तब आ जाओ? कुछ घर ऐसे होते हैं मैया गजब, कोई रोकथाम नहीं है। कौन कौन बता सकते नहीं? अरे साधारण है, मौसी का घर और बहन का घर और मामा के घर। मामा के घर में भांजा चाह जैसे चला जाए, जूता पहने में या बिडमा उछ के तो कुछ न कह। क्यों? माई तो बिल्कुल नहीं बोल सकती क्योंकि मामा। बहन के यहाँ भी भैया भाई चाह जैसा चला जाए, कोई मैया रोकथाम नहीं है। तो मौसी के यहाँ, बहन के यहाँ, मामा के यहाँ कोई रोकथाम नहीं। देवर्षि नारद ने कहा ये कोई मौसी का घर नहीं है, तुम्हारी खेलने खालने की उम्र है। जाओ भगवान का भजन करो, जाओ पढ़ो लिखो और खाओ खेलो, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। देवर्षि नारद से कहते, ध्रुव जी बाबा आप कैसे संत हैं? संत तो हमेशा सतमार्ग की लाने की बात करते हैं, आप तो हमें भेज रहे हैं। देवर्षि नारद जब बार बार मैया कह रहे हैं तो देवर्षि नारद ने सोचा कि ये बालक हठी है, जाएगा नहीं। तो आज मैया उसी समय देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, तपस्या करने के लिए तो आए हो लेकिन तुमने गुरु किया है? बाबा गुरु तो नहीं किया है। कहले जब गुरु नहीं किया तो बिन गुरु भवो निधो तरे न कोई, जो बिरंच शंकर की में होई। बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जाओ पहले गुरु करो, इसके बाद लौट कर करके भजन करना। ध्रुव जी ने कहा बाबा अब हम आपके जैसा गुरु कहाँ खोजेंगे, इसलिए आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। और मैया स्वयं उसी समय आज मैया ध्रुव जी कहते हैं कि गुरु देवो दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना मुझे अपना स्वयं ही आप गुरु मंत्र मुझे दे दें। जैसे गुरु मंत्र के लिए कहा, आज मैया स्वयं देवर्षि नारद ने गुरु मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दिया। किसको किसको ये मंत्र आता? जरा हाथ उठाए। आता है ना? हम सोचते थे किससे पूछे। जी 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 मनु और शत्रुपा ने नैवेश पुराण में मैया इसी मंत्र को जपा था। तो आज प्रभु वही मंत्र ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। यही दुआ 10 अक्षर मंत्र है। बहुत से मैया लोग इस मंत्र को पढ़ देती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नहीं कहीं ऐसा कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा मंत्र। केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैया आप मत जाओ, 5 मिनट की बात है। जा रहे हो का? हाँ जाने रहे, केवल 5 मिनट की बात है। अब 5 मिनट के बदले 10 मिनट बात में बस, इससे ज्यादा। आज प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दे दिया और जाने के समय मैया ध्रुव जी से कहा, बेटा अगर इसी मंत्र का अगर जपते रहोगे तो ध्रुव जी मैया, आज देवर्षि नारद ने कहा ध्रुव जी से, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, हे मैया जो करते रहोगे, ये ध्रुव की बात नहीं है, सभी की बात है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तुम मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। अगर भजन करते रहोगे तो वो प्रभु अवश्य आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्धयंता करण धीरे धीरे। अगर आपको हरि से मिलने की तमन्ना है तो मैया जब आप अपना अंतःकरण से शुद्ध करोगे, अंतःकरण, और अंतःकरण क्या, मन शुद्ध करोगे, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य जब 6 खट विकार आपके अंदर से दूर हो जाएंगे, तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं मैया ऐसे माला फेरत युग गया और गया न मन का फेर। माला फेरत फेरत में ये बुढ़ापा आ जाएगा और मन का फेर नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु हमेशा याद रखें। और ध्रुव जी ने मैया उसी तरह से भगवान के तपस्या प्रारंभ कर दिया, और तपस्या में मैया ऐसी तपस्या प्रारंभ किया, ऐसी तपस्या प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वैसे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि कछ दिन भोजन वारे वतासा, कछ दिन भोजन वारे वतासा, और कछ दिन करई कठिन उपवासा। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन जो भागवत महापुराण में है श्लोक आया है कि त्रियात्रांते त्रियात्रांते कपितो बदिरासना। जब मैया पहला महीना प्रारंभ होता है तपस्या का, तो स्वयं मैया पहले दिन ध्रुव जी ने मैया कैथा खाया। क्या खाया मैया? ए मैया क्या खाया? कैथा पहले दिन। त्रियात्रांते त्रियात्रांते 3 दिन मैया पहले महीने में कैथा खाया। इसके बाद में धीरे धीरे कर कर 1 महीना व्यतीत कर दिया। दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में मैया इन्होंने स्वयं आज मैया पत्ते खाए। क्या खाया? पत्ते। और वो पत्ते कौन से? बेर के, सभी चीजों के पत्ते खाए, लेकिन वो भी पत्ते सूखे। शीशरों, शीशरों माने सूखे, क्योंकि अगर हरे खाएंगे तो उसमें रस होता है। बरगद के पत्ते खाओ तो उसमें रस होगा। और इसी बीच में हमारे भक्तों राजेश कुमार साहू जी के द्वारा 101 मुद्रा भगवान के चरणों में भेंट की हुई। भगवान कल्याण करें। इस तरह से मैया दूसरा महीना व्यतीत हो जाता। तीसरे महीने में मैया स्वयं त्रियम चारणम तथो नौमे हने। तीसरे महीना जब मैया प्रारंभ करते हैं तो आज मैया इन्होंने केवल जल पी करके
इन्होंने एक दिन जल पिया, 9 दिन कुछ नहीं पिया। इसके बाद फिर एक दिन जल पिया, 9 दिन कुछ नहीं किया। 3 महीना ऐसे व्यतीत कर दिया। चतुर्थ मासे मासम द्वादशे हनि। जब चौथा महीना आया तब मैया इन्होंने केवल वायु माने हवा, इन्होंने आज हवा ग्रहण किया और 12 दिन तक मैया इन्होंने हवा का ग्रहण नहीं किया। इस तरह से मैया 4 महीना इनके व्यतीत हो गए। जब 5वां महीना आया तो पंचमे मासन प्राप्ते जितस्वास्रो नृपाद्मजः। 5वें महीने में मैया आज ध्रुव जी ने स्वयं मैया आज श्वास पर भी विजय प्राप्त कर लिया। श्वास लेना भी बंद कर दिया, सांसें लेना भी बंद कर दिया और अखंड तपस्या करने लगे। एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के तपस्या करने लगे। और उसी समय मैया स्वयं देवराज इंद्र परेशान हो गए। तब मैया स्वयं भगवान आज आकर के मैया आज इनको दर्शन देते हैं कि विष्णु देवों से इस तरह कह कर किया बयान। ध्रुव सुधीर के सामने प्रकट हुए भगवान। आज मैया ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और मैया भगवान ने तुरंत कहा ब्रह्म रोहि प्रसन्नो तो परे। बेटा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, हम तुम पर प्रसन्न है। और जैसे मैया वरदान की बात आए तो आज मैया स्वयं भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन मैया उसी समय ध्रुव जी कहते प्रभु आज वही दिव्य स्वरूप अपने हृदय में मैया विराजमान किए हैं। लेकिन आज मैया जब स्वयं सामने आज भगवान विराजमान हैं और ध्रुव जी से बार बार कहते हैं बेटा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, तो ध्रुव जी कहते हैं सो तो मैं जानहु अंतर्यामी और पुरवाहु मोरो मनोरथ स्वामी। प्रभु आप अंतर्यामी मेरे मनोरथ को जान जाइए और मेरे मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने मैया तुरंत ही आज इनकी मनोकामनाएं जान गए और तुरंत ही गोदी में उठाया और हृदय से लगाया, चुम्बन किया। ध्रुव जी ने नेत्र खोले, मैया आज चतुर्भुज रूपधारी भगवान के आज दर्शन प्राप्त हो गए, गोदी गद्दी प्राप्त हो गई। बोले भक्तों ईश्वर भगवान के जय हो। अंत में मैया ध्रुव जी को जब नीचे उतारा, आज मैया एक बात बताएं मैया, जब समाज थोड़ी खिसर फिसर होने लगती है तो फिर कथा कहने में मन नहीं लगता, फिर गाड़ी भागने लगती है। सब सही बताना में लग रहा है ना कि जल्दी कथा हो जाए ना। कितने लोगों को जल्दी है, जरा हाथ उठाओ। आपको जल्दी है? हाँ चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, केवल 5 मिनट तो पहले कहा था, अब कई मिनट बता मैं 10 मिनट, चलो ठीक, बस 10 मिनट में हो जाएगी मैया। मैंने कथा बहुत बीच में छोड़ रहा हूँ। तो आज मैया जिस समय भगवान ने मैया स्वयं आज ध्रुव जी भगवान के सामने और कहते बेटा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, तो आज मैया ध्रुव जी कहते प्रभु आज नाथो मैं काहे न पावा और मिटे दोष दुख दारिद्र दावा।